युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए एक अच्छा बजट आया है। तो ये हमारे विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ने के लिए बहुत ही सहायता प्रदान करने वाला बजट है। रिंग रोड पे बड़ा खींचातानी चल रहा है, सपा के लोग कर रहे हैं, हम कराए हैं, आपका भी वीडियो जारी किया गया, आपने शुभकामनाएं दी। किसका श्रेय ज्यादा सर? अब हम खाली इतने कहल चाहते हैं कि जोन करावे के तो हम करा देनी जेके फोटो खिंचावे के सब खिंचा ले, आगे भी जौन कुछ करावे के वो बतावा लोग वो हम करा दें। काहे कि हमन के काम है कि आजमगढ़ के हर समस्या के समाधान निकालल जाओ, चाहे वो कोनो विभाग से होकर, चाहे वो NHI के हो, चाहे वो रेल मंत्रालय से हो। उन लोग के कहता कि एगो फोटो जाके रेल मंत्री के साथे भी खिंचा ले लोग, काहे कि बहुत जल्दी जो रेलवे वाला काम पास करेले हैं जा वहू को पैसा आवे वाला, तभी NHI वाला तो पास करेले रहनी है जा, तो ओकर श्रेय लेवे की कोशिश करत हों लोग। उन लोग के कहा कि एक फ़ोटो रेल मंत्री के साथे भी खिंचा के रखें लोग। सर आपके कार्यकाल में एयरपोर्ट तक चालू था, अब एकदम बंद हो गया, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को आजमगढ़ के देवतुल्य जनता से सबसे मैं हर बार यही निवेदन करता हूं कि ये बहुत हम लोगों का भाग्य है कि हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मिला है, आजमगढ़ को मिला है, सबको नहीं मिलता है। तो अगर आजमगढ़ को मिला है तो आजमगढ़ की जनता को उसमें सहयोग करना चाहिए, और सब कुछ एकदम काम हो चुका है। बस आजमगढ़ की जनता सहयोग करे, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन जाएगा, और आप देखेंगे कि बनारस की तरह, लखनऊ की तरह तमाम जो उड़ानें हैं वो हमारे आजमगढ़ से शुरू हो जाएगी। और आजमगढ़ से अगर हवाई यात्रा शुरू होती है तो सिर्फ आजमगढ़ नहीं, गाजीपुर, मऊ, बलिया, आरा, दूर दूर से जो लोगों को जाना पड़ता है बनारस से एरोप्लेन पकड़ने के लिए, वो आजमगढ़ से पकड़ पाएंगे। तो इसमें हम सबको सहयोग करना चाहिए। हम तो लगातार DGCA से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बार बार जो है वो यहाँ सर्वे करा करके और जितना जल्दी हो काम पूरा कराना चाह रहे हैं। इसमें जनता का सहयोग चाहिए। सर SIR पे क्या कहना चाहेंगे? SIR हो रहा है और हम लोग हर जगह कर रहे हैं। अभी जहाँ भी SIR हो रहा है और जो भी फर्जी वोटर हैं उनको उसमें से निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जहाँ जहाँ भी SIR हो रहा है हम लोग ये पा रहे हैं कि किसी परिवार में अगर 4 व्यक्ति है तो 6 लोगों का नाम है, किसी का 2 बेटा है तो 4 लोगों का नाम है। तो ये जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसको ठीक करने की आवश्यकता है, इसीलिए पूरे देश में ये SIR हो रहा है। आजमगढ़ में भी हम लोग आज आए हैं तो यहाँ भी वो चल रहा है और आज हम लोग भी शामिल होंगे। क्या कहना चाहेंगे? एक सवाल, जब आप सांसद बने थे जी, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, प्रधानमंत्री शहरी आवास जो बन के 2022 में मिलना था, और 27 का चुनाव आ रहा, अभी तक वो यहाँ प्रशासन जमीन नहीं, तो उसको भी हम लोग अभी इस चीज़ को भी रखेंगे, क्योंकि आप लोगों ने जो जो चीज़ें हमारे संज्ञान में लाया, चाहे आजमगढ़ को महा योजना लागू कराने की बात हो वो भी हम लोगों ने करा लिया, आजमगढ़ में रिंग रोड बनवाना था वो भी आ गया, पैसा आ गया, आजमगढ़ की जो जो मांगे थी वो सब हम लोगों ने रखा और सब पूरा हुआ है। तो अभी पूज्य महाराज जी भी आने वाले हैं आजमगढ़ में, और ये जो शहरी आवास की बात है ये भी हम लोग रखेंगे महाराज जी के सामने, और निश्चित रूप से पूरा होगा, क्योंकि सरकार की भी यही मंशा है कि जो भी हमारे लोग हैं, जो भी जनता है, उनके लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं सरकार दे सके उसी पे काम चल रहा है। तो ये जो मांग है आजमगढ़ की ये भी पूरा होगा। सांसद जी, एक लोकल मुद्दा था आजमगढ़ का, जिसको लेकर आपके पार्टी के कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता ने पोखरी कब्जे को लेकर आवेदन किया, DM को मिले, मगर उनको संतोषजनक उत्तर नहीं मिला और नहीं तो उन्हीं को नोटिस जारी कर दी गई। तो हम मिलेंगे अभी उनसे, इस तरह की अगर कोई बात होती है तो लोग हमको बताते हैं। अगर कभी भी यहाँ पे आजमगढ़ में कोई भी ऐसी घटना हो या कोई बात हो तो हमारे कार्यालय पे सूचना आ जाती है, और जब भी हम आते हैं तो हम DM साहब से भी मिलते हैं, और जिस भी विभाग को मिलना होता है हम लोग मिल करके वो काम कराते हैं। तो ये जो भी है मैटर, इसको हम लोग सॉल्व कराते हैं। सांसद जी, एक और समस्या थी, आपको संज्ञान होगा कि एक हरिहरपुर घराने में एक आपकी कार्यकर्ता का घर गिरा दिया गया, और इस नाते कि वहाँ विद्यालय की शोभा खराब हो रही थी। क्या उस कार्यकर्ता से आप मिले या मिलने का कोई प्लान है? ज़रूर मिलेंगे, हमारी बात हुई थी फ़ोन पे, हमें हमारे
जिला अध्यक्ष जी ने बात कराया था और उन्होंने कहा था कि प्रशासन से ये निवेदन किया जाए कि जहाँ पे जो हमारा संगीत महाविद्यालय बना है वो आजमगढ़ के लोगों के लिए ही बना है, तो अगर उनको कहीं पे ज़मीन दे दी जाए, क्योंकि वो ठीक अगर विद्यालय के सामने ही वो कुछ एक बना रहे थे, तो उनको कहीं और पे ज़मीन देने की बात हुई, तो वो मैंने प्रशासन से कह दिया है, उनको ज़मीन भी मिल जाएगी और भी कोई समस्या होगी तो हम लोग उनसे मिलके उसको सॉल्व, कैसे भरपाई किया जाएगा? जी बिल्कुल भरपाई होगा, क्योंकि देखिए जो भी काम होता है आजमगढ़ में वो जनता के लिए होता है, जनता की भलाई के लिए होता है। तो ये तो हमारे ही कार्यकर्ता हैं, अगर उनके ज़मीन पे कुछ भी नुकसान हुआ है तो उसको भरपाई करेगी, सरकार करेगी, बिल्कुल करेगी। यूजीसी के नए नियमों का एक पक्ष है जो विरोध किया और एक पक्ष है जो समर्थन में उतरा हुआ है। आज डीएम को ज्ञापन सौंपा गया। आपके हिसाब से यूजीसी के नए नियम क्या कहते हैं और क्या लागू होना चाहिए? मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जब उस पर रोक लगा दिया है तो उस पर बोलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई भी कानून बनता है तो इसलिए बनता है कि वो लोगों को सुविधा दे, ना कि किसी को दिक्कत हो। अगर किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी है और किसी ने उसका विरोध किया तो सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगा दिया है, तो उस पर अब बात करने का कोई मतलब नहीं है। सर, विकास प्राधिकरण से एक और मामला है कि नक्शा पास होने के बाद भी जो है आपके ही संगठन के पदाधिकारी हैं उनका शोषण किया जा रहा है, सर नोटिस जारी करके। हाँ, तो हम पता करेंगे, ऐसा कुछ भी हम लोग के संज्ञान में आएगा तो उस पर काम किया जाएगा। हम लोगों ने आजमगढ़ में महायोजना लागू ही इसलिए करवाया कि हमने महाराज जी से कहा कि आजमगढ़ में बहुत से हमारे भाई बंधु हैं जो लोग अपना मकान बनाना चाहते हैं पर वो नक्शा को लेकर के उनको दिक्कत आती है, तो महाराज जी ने उसको संज्ञान में लिया और महायोजना लागू ही इसीलिए किया गया है कि किसी को दिक्कत ना आए। अगर किसी को परेशानी आ रही होगी तो हम लोग बात करेंगे, सॉल्व कराएंगे। सांसद जी, अंतिम सवाल, 27 को लेकर क्या तैयारियां? अब 26 आ गया है। बहुत अच्छी तैयारी है। देखिए, यही तैयारी है कि हम लोग अपने आजमगढ़ के लिए लगातार काम करते हैं, काम करते रहेंगे। हमारा पूरा संगठन, हमारे पूरे कार्यकर्ता, हमारे जितने नेता हैं, सब लोग जो है आजमगढ़ में लगातार काम कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार आजमगढ़ पे उनका ध्यान रहता है, हमारे प्रधानमंत्री जी का ध्यान रहता है। अभी देखिए हमारे जो NHI के मंत्री जी हैं उनका भी ध्यान था। और मैं आप लोगों को बताऊं कि जब मैं यहाँ आजमगढ़ में सांसद था तो मैं जब आदरणीय गडकरी जी से मिला तो मैंने वहाँ से फ़ोन किया आजमगढ़। यहाँ पे हमारे ऋषु भैया हैं जो हमारे आजमगढ़ के हैं। हमने उनसे, ऋषु भैया से पूछा कि हम आए हैं गडकरी जी से मिलने, आजमगढ़ के लिए हम लोग क्या ले सकते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वहाँ जो भी काम है बताओ, हम करवा देते हैं। तो उन्होंने यहाँ हमारे कार्यालय से पत्र बनवाया कि हम लोगों को एक रिंग रोड चाहिए जिससे कि जो शहर में जाम लगता है वो समस्या से निजात मिल जाएगी। जो लोग गाज़ीपुर से आ रहे हों और उनको अगर जाना है, मऊ जाना है तो बाहर से ही निकल जाएंगे। कोई बनारस से आ रहे हैं, उनको गोरखपुर जाना है, बाहर निकल जाएंगे, शहर में नहीं आना पड़ेगा। तो इसके लिए जब हमने कहा आदरणीय गडकरी जी से, नितिन गडकरी जी से, तो उन्होंने कहा कि हम आपका गाना सुनते हैं और हम आपको बहुत पसंद करते हैं। तो हमने कहा कि जब हमारा गाना सुनते हैं तो हमारे आजमगढ़ के लिए करवा दीजिए। और उनकी बड़ी कृपा हुई कि आज हज़ारों करोड़ रुपया जो है आजमगढ़ के लिए आ चुका है और ये बहुत खुशी की बात है आजमगढ़ के लिए। अभी भी जब हम लोग आजमगढ़ आए हैं तो हम यही पता करते रहते हैं कि आजमगढ़ में कौन सा ऐसा काम है, किस मंत्रालय से करवाना है जो हम लोग करवा सकते हैं। तो हमारे लोगों के लिए, आजमगढ़ के लिए लगातार हम लोग काम करते रहेंगे। यही तैयारी हमारी है 27 की। आजमगढ़ में एक चर्चा बहुत तेज जोरों से है कि भाजपा खेमे में गुटबाजी है, जिसका वजह हमेशा देखने को मिलता है, हार का सामना करना पड़ता है। क्या कहेंगे? देखिए, क्या है कि इस तरह की बातें होती रहती है। जहाँ 10 लोग हैं वहाँ आपस में बात होती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का ही संगठन ऐसा है जो राष्ट्र हित के लिए काम करता है, समाज के लिए काम करता है, पूरे भारत के लिए काम करता है। हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं। हमें अपनी कोई चिंता नहीं होती है कि हमें कोई लाभ मिले। हम अपने लाभ के लिए नहीं, जनता के लाभ के लिए, समाज के लिए और देश के लिए हम लोग काम करने वाले लोग हैं। तो आगे भी आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने आजमगढ़ के लिए लगातार काम करता रहेगा। सर, आज जन्मदिन है, एक कोई गीत गा रहे हैं। हम तो जब भी आते हैं तो हम यही बाबा भंवरनाथ से प्रार्थना करते हैं कि हमारे आजमगढ़ को ऐसे ही चमकाएं और लगातार हमारे आजमगढ़ के लोगों का जीवन और सुलभ हो और अच्छा हो और बेहतर हो।
और इसके लिए हम हमेशा कहते हैं कि जय हो जय हो जय हो आजमगढ़, जय हो जय हो जय हो आजमगढ़। ये ऋषियों की धरती है, महर्षियों की धरती है, और इस धरती ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया है, नाम दिया है, शोहरत दिया है। तो इस धरती के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं और बाबा भंवरनाथ की कृपा बनी रहे, हम लोग स्वस्थ रहें और आजमगढ़ के लिए काम करते रहें। सर एक छोटा सा